जब अखिलेश जी की सरकार थी तब ये गन्ने की पेमेंट टाइम से मिलती थी। गन्ने की पेमेंट टाइम पे मिलती थी। देख लो आज महंगाई कितने कितने ऊपर तक पहुंच गई है। आप ये लगाकर बुलडोजर एक यादव पे, ठीक है, और मोमडन पे, और 36 पार्टियां एक साथ मिलके मोदी जी के पीछे लगे हैं हराने के लिए। क्या 2024 में बीजेपी राम मंदिर निर्माण करवा के वापस सत्ता में आ जाएगी? अरे मंदिर तो मैं भी बना लूंगा भाई। मंदिर मंदिर में हमारी आस्था नहीं है क्या? हम एक बात बताओ, मैं जाट हूं। 350 साल से मैं ये कह रहा हूं, हमारे जो पूर्वज है सुबह खेत में हल जोतने के लिए जाते थे, सबसे पहले वो धरती माँ को छुचकारते थे, ठीक है। तो मेरे अंदर भी राम, मैं तिलक भी लगाता हूं, मैं कड़ावा भी पहनता हूं। मेरे तब बताओ अच्छा कौन सा हिंदू है? आप बताओ। बीजेपी में मेरे तब पक्का हिंदू बताओ, मैं महाकाल का भक्त हूं, बताओ कौन सा भक्त है? ये यही भक्त हो गए और कोई नहीं, और पार्टी में हिंदू नहीं है। ये इनका पोप एजेंडा है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने का, लोगों के अंदर इन्होंने जहर घोलने का काम कर रहे हैं। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, बीमार को इलाज नहीं मिल रहा, किसी आदमी को यहाँ पे सब परेशान है। अच्छा ये बताइए, अर्पणा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है जी। और आपको पता भी होगा कि आपके साथ न होके बीजेपी में, देखो वो फैमिलीज पर कोई जब आपकी फैमिली ही बीजेपी में है, उसके बारे में बताओ ना। राजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ इस चीज में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता मैं। जब फैमिली की बात आएगी तो कोई कमेंट्स नहीं होंगे, और वैसे हम बीजेपी को या कांग्रेस को, हम किसी भी पार्टी को गालियां दे सकते हैं। नहीं, गाली तो अपने 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 घर के मेंबर भी तो दूसरी पार्टी बीजेपी में है ना। अगर बीजेपी इतनी बुरी है तो उनके घर के मेंबर बीजेपी में क्यों है? नहीं, आप मुझे बताइए ना। वो तो ऐसे तो देखो सुनो मेरी बात। बीजेपी का मतलब है भाई को भाई से लड़ाना। क्या पता उनको क्या बता रखा, क्या कर रखा है, उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते। अच्छा, अखिलेश जी का एक अभी हाल फिलहाल में 5-4 दिन पहले का एक सवाल था कि अगर 2024 में फतेह हासिल करनी है तो मीडिया से बचा जाए। क्या लगता है? उन्होंने मीडिया से बचने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा गोदी मीडिया से बचना आ रहा है। और भी तो भारत में और भी तो कुछ काम होते होंगे। किसानों की आवाज उठा ले, किसान मरे लग रहा है, आत्महत्या कर रहा है। यह बीजेपी 24 घंटे ठाओगे, मोदी लगाओगे कैमरा, 8 आदमी खड़े कर दे ले जाके। इनका पोप एजेंडा क्या है? कहीं अगर इवेंट पे जा रहा है 10-15 आदमी खड़े कर देंगे वहां मोदी। और देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, कोई और ऐसा नेता नहीं हुआ, ऐसा यही बात सब कुछ हो गया। अरे कम से कम भाई ऐसा काम करो, गरीब जनता को दिखा लो। गरीब जनता को ये दिखाओ कि गरीब जनता मरे लग रही है। युवाओं को दिखाओ, युवाओं का भविष्य क्या है, बेरोजगार। हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है, यूपी में चले जाओ, सांडू पे दिखाओ कम से कम। कल भी एक मैं अखबार पढ़ा था, महिला थी, वो शिक्षक थी बेचारी, वो मार दी। रोज 1-2 हत्या हो रही है सांड से, बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? अब मैं यही पूछना चाह रहा हूं, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी बता रहे हो आप? फिर भाई आप घुमा फिरा के आएंगे जी बीजेपी जिम्मेदार है? नहीं, आज मैं कहता हूं वही जिम्मेदार है। यूपी के अंदर कोई भी अगर हत्या हो जाती है, कोई भी डकैती हो जाती है, कोई चोरी हो जाती है, बीजेपी तो कि कौन रहेगा जिम्मेदार? नहीं। अरे हमारी भी 35-34 एज होगी, हमने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी। हमारा देश बड़ा खुशहाल था, हिंदू मुस्लिम से प्यार करता था, मुस्लिम हिंदू से करता था। आज ये खाई पैदा कर दी, छोटे से बच्चे भी ये कहते हैं मुसलमान है, ये वो है। देख, हमें ऐसा देश, हमारा देश बहुत मजबूत है, यहाँ बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए हैं। क्या 2024 में मुसलमान मोदी जी के साथ नहीं है? अच्छा, मतलब अब भी ये चाह रहे हो आप अभी बोल रहे थे ना कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। क्या 2024 में मुस्लिम जो है वो मोदी जी पार्टी के साथ नहीं है? नहीं, मुस्लिम को मुस्लिम, अरे जिनके साथ शोषण करते हो, जिनको 24 घंटे आप आतंकवादी बताते हो, उनसे बीजेपी वो कर रही है कि वो अब भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। उनके साथ तो अन्याय हो रहा है। आजम खां को देख लो, ठीक है, हमारे आजम खां साहब, ठीक, इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके घर में ईडी सीबीआई, मतलब उनको ऐसा कर दिया बिल्कुल है। भैंस चोर, बकरी चोर, क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये। जो इनके खिलाफ कोई भी बोलेगा ना, इन्होंने एक वो तैयार करा, ठीक है, समझ गए, उसमें चक्रियों में फंसा के उनको ऐसा इन्होंने कर दिया कि आजम खान साहब का इन्होंने मारने तक की कोशिश करी है। ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम। आपने नाम सुना होगा अकबरुद्दीन ओवैसी। इन्होंने तो मुसलमानों को इतना भड़काया हुआ है कि आपको शायद पता ही होगा कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। नहीं, वो तो इनकी बी टीम है ना भाई। उसका देखो, आप पीछे जाओ,
जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो इसका भाई वो छोटे वाला क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, विधायक है, उसको उसको ये मतलब वो इतने गंदे बयान देता था जिससे हिंसा बढ़ के। नहीं, आज भी अकरुद्दीन ओवैसी तो आज भी खुला चैलेंज करके बोलते तो हैं। वो तो इनसे फायदा होता है ना भाई, कुछ आदमी होते हैं, मतलब देखो आपका कहने का मतलब ये है कि ये भी बीजेपी की सपोर्टर है। ये करवाते हैं उन पे, आपको पता ही नहीं है इस बात का, ये उनसे कहते हैं अब ये भाषण देना है आपको जिससे धार्मिक भावना भड़की जाए। मतलब ये अकरुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो भी बीजेपी की पार्टी है इसका मतलब। बी टीम है। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों को से कहना चाहता हूं, उनसे बच लेना। ये बीजेपी का एक मोहरा है, वो तैयार कर। क्या मानते हो 2024 में सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? कौन? मुस्लिम हमारे साथ है, हमारा भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब समाज हमारे साथ है। G20 जो सम्मेलन हुआ है अभी फिलहाल, पहले क्यों नहीं हुआ? अरे पहले क्यों नहीं हुआ? ये पहली बार पारिक जी, मैं कह रहा हूं पहले से भी होता। अभी भारत अभी आजाद हुआ क्या, ये बताओ नहीं, आप। नहीं, भारत आजाद हुए तो अब यही कर रहा है कैसे ना देश। फिर मैं कह रहा हूं सर, अभी मैं आपको बता रहा हूं होने वाले हैं। हाँ। इससे पहले G20 सम्मेलन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं करवाया? पहले तुम मीडिया बिकाऊ नहीं थी, अब मीडिया होगी बिकाऊ। नहीं, मीडिया G20 थोड़ी करवाया। अरे G20 में 24 घंटे चेहरा दिखाते रहते हैं कि क्या हो रहा। पहले ये था बहुत प्रधानमंत्री उन्होंने करवाया अपना, ठीक है, वो देश का गरीबों की और किसान G20 करवाया इन्होंने। इतना किसानों को गन्ना का पेमेंट कर देते हैं। ये अग्निवीर लेकर अग्निवीर इन्होंने बना दी, इन्हें फौज में परमानेंट कर देते हैं बच्चों को। G20 को आप गन्ने से पेमेंट से रिलेटेड आप है ना कंपेयर मत तो हमें तो पता नहीं क्या दे के गए, बताओ क्या दे के गए, क्या नहीं हुआ आप बताइए ना। क्या दे के गए? 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हुए, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? वो तो ऐसा क्या मिलेगा आपको? अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने कार्यालय पे बुला लेता हूँ, मेरे पास भी आदमी वर्ल्ड का सबसे ताकतवर नेता बाइडेन, वो भी पीछे। ये तो तुम्हारे मीडिया ने कर दिया, यहाँ भारत क्यों नहीं कह रहा? नहीं, मैंने जाके थोड़ी बोला कि बाइडेन को आप पीछे खड़े हो जाइए। नहीं, वो तो कान में बोल दिया ना। नहीं, कान में से मीडिया काम कान में जाके बोल। अरे कान में कर दिया होगा तुमने, लोगों ने कह दिया होगा ना, वो पीछे हो जाएगा। यही तो दिखाते हो तुम, देखो ये हो गया, G20 का जो अभी प्रोग्राम हुआ है, इसका माहौल बनाकर वापिस सत्ता में बीजेपी आएगी, ये माहौल बना रही है। कुछ नहीं साहब, 2024 में तूफान चल रहा है, इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, तूफान। इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, इसकी क्या नौबत आई? कहाँ पे? यूपी में। यूपी में तो 3 है उप मुख्यमंत्री। ऐसी क्या नौबत आई? ऐसी क्या ये क्या? अखिलेश जी अलग थे, इसलिए ज्यादा गुंडा राज था ना। अरे गुंडा, अरे वे तो इन्होंने स्टूल मंत्री बना रखे हैं, वो थोड़ी ना कुछ कर सके। वे किसी का ट्रांसफर नहीं करा सकते, किसी को कुछ नहीं करा सकते। आप चले जाओ, फोन कर लो उनको, जी ऐसे ऐसे मामला, उनको हमारा ये काम करा दो। अभी फिलहाल रोड टूटी पड़ी है, एक पर PWD का है ना, आप वो बनवा दो जाओ। नहीं, वो योगी थोड़ी नहीं, एक मुख्यमंत्री पे केशव प्रसाद मौर्य जी पे है, जो बनवाओ। हम तो जब मानेंगे उनकी चल रहा है कुछ। एक रोड पहले उन पर बनवाओ जी, मानेंगे पूर्ण। एक रोड बनाने से सीएम का फैसला नहीं होता। अरे मैं ये कह रहा हूँ, गड्ढा इतने गड्ढे हो रहे हैं लोगों का। ये गड्ढे तो जब सपा की वहां पे सरकार थी तब भी थे। हमारे यहाँ फराटेदार रोड और फराटेदार एम्बुलेंस और फराटेदार यूपी की जो कानून व्यवस्था थी, ऐसी चलती थी। आपने 100 नंबर कॉल करी, तुरंत 2 मिनट में आपके घर पुलिस। अब आप करते रहो, उसमें डीजल नहीं मिलेगा गाड़ी में। वे सोचते हैं मैं 20, आप कैमरा लेके चलो, मैं 20 जगह दिखा दूंगा जहाँ पे पुलिस विभाग की गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें डीजल तक नहीं है। आराम से बेचारे पसीना ऐसे गर्मी में अपना पहुंचते रहे, अपना खड़े रहे एक साइड में। यूपी के अंदर कितने हाईवे बन चुके हैं, आपको इस बात की खुशी नहीं है? हाईवे किसने? हमारे पैसों का ही तो हाईवे बना रहे, अपने पैसे चलाए थे। पैसा तो पब्लिक का ही है, टैक्स पब्लिक का है, लेकिन काम करने वाले नेता तो चाहिए। टैक्स कहाँ तो लाएगा? काम करने वाले एक गरीब आदमी को रोड पे का भेजो, उसको वो गरीब आदमी को बेचारे को उसको रोजगार चाहिए, उसको मजदूर को उसकी मजदूरी चाहिए बेचारे की। इनका काम है मजदूर रहे, किसान कभी बहाल नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, आदमी रोड पे चलो, आप चलते हो, कितना टैक्स पे करते हो? आपने एक बार गाड़ी ली, टैक्स पे कर दिया। अब आप दोबारा एक टोल टैक्स पे आगरा जाओ, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा टॉप का एक्सप्रेस बनवा रखा है, आप आराम से ऐसे जाना कि जैसे कि जाना, कभी मैं बोल रहा हूँ आप लखनऊ जाना तो देखना, उसमें आप ऐसे जाओगे जैसे अपने घर सो रहे हो, और इनमें जाओ ऐसे डबिंग, ठीक है। एक्सप्रेस वे तो एक मेरे यहाँ को भी निकलवाया था, पेरीफेरल आप जाओ, उसमें इतने गड्ढे हो रहे हैं। मैं परसों ही उधर से आया था, गांव साइड से, ठीक है, क्षेत्र में से आ रहा था मैं। गड्ढे हो रहे हैं, आदमी मरने की हालत हो रही है, कोई गाड़ी पलट रही है, कोई कुछ हो रहा है।
तो कहाँ है ये एक कैमरा? अगर सही जगह आप कैमरा दिखाओ, मैं लेके चलता हूँ, वो जनता को दिखाओ। कहाँ यहाँ ये बीजेपी ने अच्छा काम करा, हम भी कहेंगे अच्छा काम। अच्छा ये बताइए, आपने एक सवाल उठाया है कि G20 का पेमेंट अगर किसानों को दिया होता तो आज किसान मतलब बेरोजगार नहीं होते। तो बेरोजगार आप नहीं, वो अपनी लड़की की शादी भी कर सकता बिल्कुल था। ठीक कर रहे हो, लेकिन आप ये बताइए सैफई में जो प्रोग्राम होता है इस पे करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है ये बताइए ना पहले। सेफई में जो प्रोग्राम होता था आदरणीय वो पैसा अगर वो किसानों को दे दिया जाता तो आज किसानों की हालत नहीं, कैसे होती? सुरगिया नेताजी हमारे दंगल कराते थे, कुश्ती देखते थे लोग बाग, मनोरंजन का काम कराते थे, वहां की जितनी जनता थी सब जाती थी देखने के लिए, क्यों नहीं जा सकते? सर G20 से ज्यादा बजट सैफई का बजट होता था, वो पैसा किसानों को क्यों नहीं? ये तो तुम्हें वो करना। नहीं, ये कहाँ सब- होता था? सब आप पत्रकार मुझे का दिखाओ, काम नहीं है। मुझे दिखाओ, लाओ टेबल। सैफई के अंदर आज बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, 10-10 करोड़ रुपए आप उनको एक 4-4 घंटे के देते हैं, वो पैसा अगर किसानों को दिया होता तो क्या यूपी की उस टाइम पे ये हालत होती? नहीं, कहीं नहीं दिया जाता। वो तो एक वो होता था कहा भाई, गरीब आदमी किसान भी देख सकता था। सलमान खान है और ये अभिषेक बच्चन सर है। सलमान खान को दिखाने के लिए आपके और हमारे पैसे, टैक्स के पैसे, उस टैक्स के पैसे से आप गरीबों को सलमान खान को दिखा रहे हो। अरे वो फिल्म, अच्छा आप एक बात बताओ, आप अब क्यों नहीं लेके आ रहे? अब क्यों नहीं लेके आप उसमें मूवी देखने के लिए भी तो जाते आप क्यों नहीं लेके आ रहे अखिलेश जी? अब सलमान खान को लाके क्यों नहीं गरीबों को दिखा हम रहे? करवाएंगे अब अभी 2024 में सरकार अरे बना ये के तो सब दिखाओगे। दिखाने की बात थी। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने मतलब लोग बाग, उनके फिल्मी स्टार भी इतनी उनकी इज्जत करते, वो खुद ही आते थे, हम पैसे वैसे नहीं देते थे किसी को। आजकल बुआजी नहीं दिखाई दे रही आपकी आसपास, कहाँ खो गई है? देखो वो हमारे उनके ऊपर भी मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। ये थे कुलदीप जी पवार, मेरे सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। सपा के उपाध्यक्ष दिल्ली से। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको उनको राम राम बोल दीजिए। राम राम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी साथी हैं जो आपको देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2024 में दोबारा झंडा गाड़ने की तैयारी है? बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे पूरे कार्यकर्ता ज़मीन पे काम कर रहे हैं, 2024 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव आएगा बस वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं और पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। पूरी उम्मीद है? बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद है। हर कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार बैठा है। हर इंसान के चेहरे पे लाल टोपी होगी। हर चेहरे पे लाल टोपी होगी। लाल टोपी हमारी पहचान है। सर साइकिलें तो टंग चुकी है, अब आप टोपी बनाने की तैयारी कर रहे हो। टोपी तो आपने 2012 में पहना दी थी, बताइए आप। हमारी साइकिल इतनी स्पीड, और हमारी तरफ से इनको पहले ही मुबारकबाद है कि 2024 में इनकी सरकार आए। इनके वादे हैं, किस वादों पे आएगी वो तो जनता तय करेगी, जनार्दन तय करेगा। सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।